नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म। बस आज 18 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। हम सब अच्छे से जानते हैं कि पिछले एक दो महीना से बाज़ार में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली है। और इसी बीच में एक इंडस्ट्री की बात की जाए, एक सेक्टर की बात की जाए, ओवरऑल दोस्तों अपने टॉप से 15% के आसपास गिर रहा है। अगर स्टॉक वाइज छोड़ के सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो कोई भी इंडेक्स अगर टॉप से 15% के आसपास डाउन होता है तो टेक्निकली अगर वो 20% के आसपास पहुंच जाता है या फिर उससे ज़्यादा, हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऑफकोर्स वो सेक्टर बियरिश फेस में गया है। लेकिन दोस्तों बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है जहाँ पे वो इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अनबाइस्ड होके, उसमें इतनी बड़ी गिरावट हो। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन की बात की जाए पिछले कुछ समय से थोड़ा बहुत काबू से बाहर आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी का ही इम्पैक्ट है कि शेयर बाज़ार में थोड़ी बहुत सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारा फेस्टिव सीजन गया है जहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमने नहीं नोटिस की। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है, लाल में पैसे लगाते हैं लोग तो ऑफकोर्स उनको हरे में उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, येस। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात की जाए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है जहाँ पे कोई चैलेंज, कोई गारंटी, कोई काम नहीं आती। बिकॉज बाज़ार में ना बहुत लोग का सेंटिमेंट एक बार में काम होता है और ऑफकोर्स वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वही सर्वाइव करते हैं। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात की जाए, अच्छी कंपनीज ख़राब फेज़ में गिरती तो ज़रूर है, लेकिन यस गुड फेज़ में लोगों को रिवॉर्ड भी ज़रूर देती है, ऐसा दोस्तों हिस्ट्री बोलता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। को अच्छे से पता है दोस्तों कि शेयर बाज़ार में लोग पैसे क्यों लगाते हैं, कि कम से कम हमारा पैसा इन्फ्लेशन को अच्छे मार्जिन से बीट करे और ऑफ कोर्स हमारे लॉन्ग टर्म में जो भी पैसे बने उसका कुछ मूल हो। हम सबको अच्छे से पता है कि जो 50 लाख का वैल्यू 10 साल पहले था दोस्तों, आज की वैल्यू अगर आप काउंट करें आपको समझ में आएगा कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से कम होती है। तो हम लोग शेयर बाजार में पैसा इसलिए लगाते हैं कि इन्फ्लेशन को कंफर्टेबली बीट कर पाए। लेकिन यस अगर इन्फ्लेशन इट्सेल्फ ही बहुत सारी कंपनीज़ की या फिर हमारे जीवन को ना अफेक्ट करता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे गैस पॉलिसीज़ बाय द गवर्नमेंट क्या होती है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन की वजह की बात की जाए, उसे क्या जनरली घाटा होता है, हायर फूड कॉस्ट। हम सब ने देखा दोस्तों कि बहुत सारे साग सब्जी का दाम बहुत आसमान को छू रहा है। हायर गैसोलीन कॉस्ट की बात की जाए या फिर आप बोल सकते हैं कि पेट्रोल डीजल जो हम लोग यूज़ करते हैं, हायर यूटिलिटी कॉस्ट, नॉट रिसीविंग एंड इंक्रीजिंग वेज। यहाँ पे क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर पे ये हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज अपने वेजेस की बात की जाए, सैलरी की बात की जाए, उसको हाइक नहीं कर रही। लेकिन यस जो बजट हम लोग हर महीना सेट करते हैं कि हम लोग दुकान से इतना सामान खरीदेंगे, हम लोग अपने कंजम्पशन पे इतना खर्चा करेंगे, अगर वहाँ पे दोस्तों इन्फ्लेशन ग्रहण डाल के बैठ जाए ना, एक बहुत बड़ा की ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ पे शेयर बाज़ार उस समय थोड़ा सा स्केप्टिक हो जाता है। आप सबको अच्छे से पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट जो कि हम लोग घर बार में देखते हैं वो भी कंटिन्यू है। मतलब दोस्तों एक तो पर्सनल टैक्स की बात की जाए उसमें चली कटौती तो हमें देखने को नहीं मिली, उल्टा हमने ये देखा कि बहुत सारे तरीके से टैक्सेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला शेयर बाज़ारी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सबको यही पता है कि इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, फेड वो तो कम कर चुके हैं, आरबीआई अभी भी थोड़ा पीछे चल रहा है। लेकिन यस इन सब फैक्टर की वजह से दोस्तों कंजम्पशन लिस्ट की बात की जाए, बास्केट की बात की जाए, उसमें लगातार फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे फैक्टर है दोस्तों जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लेशन को। हम सबको अच्छे से पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट उनमें से एक है। बहुत सारी कंपनीज का जब ख़राब टाइम होता है या फिर गुड टाइम होता है तो जो कंपनी मोनोपोली बना लेती है वो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए उसको फिक्स या फिर ऑफकोर्स डायनेमिक रख दिया। हम सबको अच्छे से पता है इससे क्या होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट का मुनाफा होता है। लेकिन दोस्तों एशियन पेंट के नंबर्स या फिर बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स इस बार ना काफ़ी हिले हुए हैं। डिमांड में दोस्तों एक रिकवरी के संकेत हम लोगों ने उम्मीद किया था जो कि हमें कम होता हुआ देखने को मिला। और यही कारण है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से बाजार में एक हेल्दी करेक्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी भी दोस्तों एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन को जिम्मेदार करने वाला कारक है, ट्रिगर पॉइंट है। अगर ये सब चीज़ दोस्तों इनलाइन नहीं होती है तो भारतीय बाजार क्या वर्ल्ड में यही कहानी होती। लेकिन दोस्तों इससे ना आपको अच्छी कंपनी सस्ते भाव पे खरीदने का मौका देती है। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन को, तो हम लोग को डिस्कस किया और ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट भी समझाने की कोशिश की कैसे हमारा दैनिक जीवन में इन्फ्लेशन हिट करता है और यस कौन कौन से की ट्रिगर पॉइंट है। अब निफ्टी इंडिया कंजम्पशन की बात की जाए जो बहुत डिफेंसिव बास्केट माना जाता है और इसने दोस्तों हर बार ना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में निवेशकों को अच्छे पैसे बना के दिए। बट फर्क इतना है कि पिछले कुछ समय से ये इंडेक्स काफ़ी भाग रहा था तो बहुत सारे स्टॉक्स को भागने का रीज़न मिल रहा था बिकॉज वॉल्यूम में भी अच्छी खासी डिमांड इमर्ज हो रही थी। और यस इसका फल ये हुआ कि कंपनी की ईपीएस बढ़े, नेट प्रॉफिट बढ़े, तो इसका जो बास्केट है वही बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से 13,000 का जो इंडेक्स है ना वो 11,000 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर दोस्तों इस काउंटर में
मान के चलिए कि 500-700 पॉइंट के आसपास और गिरावट होती है ना, आप समझ के चले कि टेक्निकली ये इंडेक्स वे बियरिश फेस में पहुंच चुका है। लेकिन यस, मैंने कहा इस कारक बताएं, क्या इसका समाधान नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। हमने दोस्तों यूएस के बाज़ार में क्या देखा था, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। फेड ने दोस्तों एक बेंचमार्क सेट किया था और उसी के तकनीकी तौर पे उनने बहुत सारे मेजर्स लिया था और मेजर्स कामयाब होते हुए देखने को मिले और 9% का इन्फ्लेशन गिर के 2.5 के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अगर इन्फ्लेशन काउंट डाउन होता है, कूल डाउन होता है और आरबीआई दोस्तों थोड़ा सा ना रिलीफ मेजर जो कि बाजार उम्मीद कर रहा है अगर वो देती है या फिर टैक्स कट में कुछ कटौती होती है भाई हमारी एफएम, तो शायद दोस्तों जो कंजम्पशन है जो हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है उसमें धीरे धीरे रिकवरी भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि जो हेडलाइंस है ना वो आपको क्लियर कट इंडिकेशन देंगे कि नो बैंडेड फॉर कंजम्पशन स्टॉक एज इन्फ्लेशन कट्स डिप। तो आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि ये सब आर्टिकल बहुत लोग जो नए नए होते हैं उनको काफ़ी डरा देती है कि चलो रिकवरी के संकेत तो छोड़िए, यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमें समझना ज़रूर होना चाहिए कि ऑफकोर्स ये क्या इसके पहले नहीं हुआ था, यस होता है। फेस्टिवल फ्लॉप की बात की जाए वो हमें देखने को मिल रहा है और यस स्लगिश स्पेंडिंग, जॉब ड्रॉट की बात की जाए, मार्केट करेक्शन शिम की बात की जाए, ये सब दोस्तों इस कंजम्पशन बास्केट को बहुत ही नीचे ले जा रहे हैं। और हम सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि एक तो सैलरी की बात की जाए बहुत लोग की बढ़ी नहीं, बहुत सारी आईटी कंपनी से दोस्तों इस बार सैलरी हाइक के नाम पे थोड़ा सा ही समय है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड के हैं, अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आपको इस बार सैलरी हाइक के नाम पे कितना % इजाफा मिला है? बिकॉज एक तो गाइस जो कंसिस्टेंसी है बहुत सारी कंपनीज़ की कि चलो कम से कम वेजेस बढ़ाएं, अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दें, उसमें गैस हमें स्पेंडिंग कम होते हुए देखने को मिल रही है बाय द कॉर्पोरेट्स। बिकॉज कॉर्पोरेट्स की बात की जाए वो कॉस्ट ऑफ फंडिंग को बचाने के चक्कर में सैलरी हाइक उतना नहीं दे रहे हैं और जिस हिसाब से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है 80-90-100 रुपये किलो प्याज अगर चल रहा है दोस्तों तो ये हमारे पॉकेट पे ना एक अच्छा खासा डेंट डालने के लिए काफ़ी होता है। हाँ दोस्तों, नोमुरा की एक रिपोर्ट की बात की जाए उनके तरफ से जो भी ओवरव्यू इस बार हमें देखने को मिला, सीजन्स उतने अच्छे नहीं थे। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में कंजम्पशन या फिर उसके प्रॉक्सी प्लेयर्स के बारे में हर बार कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं। अगर आपकी इंडस्ट्री दोस्तों, आपको ये देखना है कि अगर आप कोई कंपनी होल्ड करते हैं उस कंपनी की इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों इंडस्ट्री सॉरी टू से अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही है और आप इस बात से परेशान है कि स्टॉक गिर रहे हैं ना, तो शेयर बाज़ार दोस्तों आपके लिए नहीं है। मैं आपको साफ बताना चाहूँगा बिकॉज अगर इंडस्ट्री या फिर उनके प्रॉक्सी प्लेयर्स 15% के आसपास इट्ससेल्फ ऑन एन एवरेज गिरते हैं तो स्टॉक में दोस्तों और गिरावट हमें देखने को मिलती है। और इन दिनों कुछ ऐसा हुआ, जितने भी बड़े बड़े डिफेंसिव कंपनी है, कोलगेट, HUL, बहुत सारी कंपनी जो कि FMCG को बिलोंग करती है, कंजम्पशन को बिलोंग करती है, उसमें हमें ग्रोथ तो छोड़िए उल्टा डी ग्रोथ देखने को मिला। बहुत सारी FMCG बिजनेस ने दोस्तों इस बार वॉल्यूम में ना निराशाजनक प्रदर्शन पेश किया। लेकिन यस, ये सब सारी चीज़ टेम्प्रोरी है बिकॉज मैंने क्या बताया कि जो फिजिकल पॉलिसीज़ है ना वो हमेशा फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट रखने की कोशिश करती है, RBI रखने की कोशिश करती है। और जब उनको लगता है कि कंजम्पशन कम हो रहा है ना तो देश पर चिंता का विषय बढ़ता है। बिकॉज कंजम्पशन से दोस्तों हम लोग सीधा ना लिंक्ड हैं, डायरेक्टली लिंक्ड है। बिकॉज हमारा दोस्तों बिहेवियर स्पेंडिंग में, अपने ही खर्चे उठाने में जैसा होता है वैसे ही दोस्तों हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर बाज़ार में वो सब जो कंपनी काम कर रही है उनके इन्फ्लुएंस कैसे हैं। शेयर बाज़ार में कैसे प्राइस ऊपर नीचे भागने से इन्फ्लुएंस मत हो जाइए, आपको देखना है तकनीकी रूप में कि बिजनेस बढ़िया कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ये सब तो कैसे साइकिल है जो हमेशा प्लस माइनस होता है, बट लॉन्ग टर्म में आप कितने मजबूत हैं, आपका हृदय, आपका दिल कितना मजबूत है और आप किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन लेके बाज़ार के ऑड्स को, उसके नेगेटिव साइड को, पॉजिटिव साइड को और जो रिस्क इवॉल्व होता है ना उसको लेके आप कारगर है। अगर ये सब चीज़ गए आप सीख ले और समझ गए तो आपको गिरावट में एक तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब पैनिक नहीं होगा। प्रॉब्लम तो गैस पेन तो होता है, आप जितना ही बोले, लेकिन ये जो फियर होता है जो एक आम निवेशक, नया निवेशक करता है, उससे आप दोस्तों एक मैच्योर श्रेणी में आ सकते हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ठीक है सर, चलिए मुझे समझ में आ गया कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टॉक के बारे में भी तो बताइए कि इस कंजम्पशन में है कौन कौन। एशियन पेंट, जिनके नंबर्स बहुत ख़राब है, रीजन आपके सामने है। आप दोस्तों जिस हिसाब से इसको टेक करें ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कोलगेट पाल्मोलिव की बात की जाए, आइशर मोटर्स, नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन होटल्स, ITC ट्रेंड। इवन गैस ITC को छोड़ के ट्रेंड के नंबर्स की बात की जाए उसमें ग्रोथ ही था, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक्स बिहेव किया था अपने लॉन्ग टर्म हिस्ट्री की बात की जाए मीडियन से काफ़ी ऊपर था, तो करेक्शन ड्यू था हमें देखने को मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर दोस्तों फिर से हमें 920-25 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। टाइटन सहित हैवेल्स इंडिया, मारुति सुजुकी, DLF, इनमें से हमें नाम देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस लिस्ट में अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारे अन्य नाम भी देखने को मिलेंगे। TVS मोटर, यूनाइटेड स्पिरिट, भारतीय एयरटेल, अडानी पावर, इन्फोएज,
वरुण बेवरेजेस, इंडिगो, एवेन्यू सुपरमार्ट, जोमेटो, ये सब कैसे एक ऐसी बास्केट वाली कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ जो जनरली देखा जाता है कि धीरे धीरे मार्केट के ग्रोथ के अकॉर्डिंग चलने वाली सेक्टर्स में से और ऑफ कोर्स एक कंपनीज हमें फाइंड की है। तो और ये सब दोस्तों इंडस्ट्री हिट होती है बाई एनी मीन्स। हमें देखना है कि आने वाले कल में आरबीआई खासकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, हमारी एफएम क्या निर्णय ले रहे हैं। अगर कोई भी दोस्तों टेक्निकली बूस्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें ज़रूर हमें इजाफा देखने को मिलता है। कोविड से ख़राब टाइम क्या था, जहाँ पूरा इंटायर इंडस्ट्री कोलैप्स था, लोगों के अंदर पैनिक मचा हुआ था दोस्तों। बट जो इजी मनी है ना, जो रिलीफ हमने देखा बाई द फेड या फिर आरबीआई की लोन मुहैया सस्ता हो गया और कंजम्पशन फिर से ट्रैक लिस्ट में आ गए और कंपनी का इस खुद मुनाफा कमाएगी तभी टैक्स पे करेगी और उसी टैक्स से देश चलता है। तो कंजम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। इसलिए अगर आप परेशान हैं कि मेरे स्टॉक्स गिर गए टॉप से 20% 30%, मैं क्या करूं, मैं तो लुट गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटायर इंडेक्स दोस्तों डाउन है। अगर आप इस फेस को नहीं ले पाएंगे तो सॉरी टू से दोस्तों स्टॉक मार्केट ना आपके लिए शायद नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड या फिर दूसरे जो अदर चीज़ है उसके साथ जाना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में हमेशा एक रिस्क इवॉल्व होता है और इसी रिस्क अनसर्टेनिटी के माहौल में दोस्तों अच्छी कंपनीज आपको एक काबिल प्लेयर को अच्छे भाव पे मिलते हैं। आप डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पे कि आपको लॉन्ग टर्म में अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे जज करके इन सब चीज़ को हेज करने की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यस डिस्क्लेमर के संग बोलना चाहूँगा दोस्तों, कोई बाई और रिकमेंडेशन आप मत समझिए कि एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ सिखाने वाली यूज़ की। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।